Hello everyone, welcome back in another class. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था आवर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म। तो आज हम उससे आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा लास्ट क्लास में कवर हो गया था। ओके, चलो तो आज हम पार्ट्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स विद आर्टिकल्स जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। देखिए, पार्ट वन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो हमारा पार्ट वन है उसके अंदर हमारा आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसके अंदर तीन आर्टिकल हैं, आर्टिकल वन, आर्टिकल टू, आर्टिकल थ्री। इसके अंदर क्या है, हमारे इंडिया में नेम और इंडिया टेरिटरी कहाँ तक क्या है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, अगर बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, बढ़ाना है या घटाना है। पार्ट टू हमारा आता है सिटीजनशिप पर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, सिटीजनशिप कौन से अंडर पार्ट में आता है, तो आपको पता होना चाहिए पार्ट टू में आता है। आपसे पूछ लेंगे कौन से आर्टिकल के अंदर हमारा सिटीजनशिप आता है, तो दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 1 to 11। पार्ट थ्री हमारा फंडामेंटल राइट्स का है, जो हमने पीछे किया भी, जिसके अंदर हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे 12 से शुरू होके कहाँ तक जाता है, हमारा 35 तक जाता है। आर्टिकल 12 हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 13 हमारा लॉ इन कंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 है हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 है हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, ये आर्टिकल 17 के ऊपर। ठीक है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल 17। या फिर एबॉलिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल के अंदर आता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, तो वो आ जाता है हमारा आर्टिकल 18 के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 हमारे 6 फ्रीडम्स देता है हमें, आर्टिकल 20 में हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंस हो जाता है अगर, तो उसका प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड आवर लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये हमारा राइट टू एजुकेशन है, एग्जाम में ये वाला भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21A। 22 हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, यानी अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो रहा है या उसको डिटेंशन में रखा जा रहा है, तो भी उसके पास बहुत सारे तरीके के राइट्स हैं कि वो किस तरीके से अपने राइट्स का वहां पे इस्तेमाल कर सकता है, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। देख लो हमारी कंट्री कितनी दिल से कितनी बड़ी है ना। विक्टिम्स को भी राइट्स प्रोवाइडेड है, और हमारे विक्टिम्स तो हैं ही हैं, और जो जिन्होंने क्राइम किया है उनको भी इतने सारे राइट्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24, 25, 8, 39, 32, ये सब तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलो मूव टू नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। ओके, पार्ट फोर आ जाता है हमारा। पार्ट फोर हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी, जिसके अंदर आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40 से लेके फिर यहाँ पे 44, 45, फिर 47, 40, 48 एंड देन 51, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इनके बारे में पूछ लेते हैं कई बार। इक्वालिटी, जस्टिस एंड लाइवलीहुड किस आर्टिकल के अंदर आता है, वेलफेयर ऑफ पीपल किस आर्टिकल के अंदर आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो याद करने की ही चीज है, इसके ऊपर आपको रटना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर वे आउट। पार्टिकल फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अंदर हमारे 11 ड्यूटीज के बारे में बताया हुआ है, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 51A के अंदर आता है। एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे करके, आर्टिकल 51, 51A, 52, 53। अब बता दो कि हमारा प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो अगर आपको पता है कि 51A जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, और आपको मालूम है कि हमारा 52 प्रेसिडेंट है, तो आप इस पे लगा दोगे कि ये है प्रेसिडेंट, है ना। तो ऐसे एलिमिनेशन वर्क करता है। अगर आपको चीजें याद है तो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो ये जो आर्टिकल्स वगैरह है वो तो आपको यू हैव टू लर्न, नो अदर वे कि आप किसी और तरीके से इसको कर सके। हाँ, आप अपने शॉर्टकट्स बना सकते हैं इसे रटने के लिए। फिर आता है हमारा आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, 64 एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 74 हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एंड 75 हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। पार्लियामेंट के अंदर भी देखो बहुत सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 79 हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्लियामेंट है, आर्टिकल 80 राज्यसभा के लिए है, 81 लोकसभा,
इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ये तो सिर्फ वो आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस, 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 107 ऑर्डिनरी बिल, आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट एसेंट। फिर आता है हमारा पार्ट 6 स्टेट्स के बारे में आता है, आर्टिकल 153 जो गवर्नर के अंडर है, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर का, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। यानी आप ये कह सकते हो कि गवर्नर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 153 से 155, ठीक है, जिसमें दिस विल वर्क फॉर गवर्नर, और जो बीच में 54 है वो इसके पावर के बारे में बात करता है, और ये 55 इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके अलावा 164 हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, 165 हमारा एडवोकेट जनरल के लिए। अब आ जाते हैं हम जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? जुडिशरी के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, पूरा फेडरल सिस्टम है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये सारी चीजें हमारी जुडिशरी के अंदर आती है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल्स 124 है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से लेके है, 126 हमारा एक्टिंग चीफ जस्टिस, 136 स्पेशल लीव पिटीशन, 141 लॉ डिक्लेयर बाइंडिंग, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में है, आर्टिकल 214 हमारा हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, एंड 226 हमारा रिट जुरिडिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। फेडरल सिस्टम में आर्टिकल 245 लेजिस्लेटिव पावर के लिए है, आर्टिकल 246 यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के लिए। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो अभी हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, 352 जो है ये हमारा नेशनल इमरजेंसी के लिए बात करता है, पिछली क्लास में हमने किया था। 356 हमारा प्रेसिडेंट रूल के लिए काम करता है, हमारे कंट्री में जब प्रेसिडेंट रूल लगाना हो तब इसके लिए यूज होता है। 360 हमारा फाइनेंशियल रूल होता है, फाइनेंशियल जो है हमारा इमरजेंसी होता है, जो कि बाय गॉड ग्रेस अभी तक हमारी कंट्री में नहीं लगा है। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो जाता है सारा का सारा आर्टिकल कंप्लीट। और ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल सिर्फ इतने ही नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये वो आर्टिकल्स आज हमने किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पिछले 10 सालों से 15 सालों से रिपीट होते आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, ये वो आर्टिकल्स हैं। तो इन आर्टिकल्स को आप कहीं पर अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करके इसको अपने तरीके से शॉर्टकट्स बना के लर्न करना, क्योंकि जब हम अपने तरीके से शॉर्टकट्स बना के लर्न करते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से रहती है याद। अगली क्लास में हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को लगातार बनाए रखिए। डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन फ्यूचर। थैंक यू।